मैं लाटाऊं तुम थे म्यारू प्यार और आशीर्वाद खूब बढ़िया रहो बाबा। और बाबा अपना तो क्या है, हम तो बीमारी रहते हैं थोड़ा और हमने तो अपनी जिंदगी काट ली। पर ऐसा है कि जितनी भी कहानी मैंने अपनी दादी नानी से सुनी थी ना, मैं तुमको सारी कहानी सुना के जाऊंगी। चिंता नहीं करा तुम, ठीक है बाबा। हाँ मैं लाटाऊं और मैं देख रही हूँ कि तुम ना चैनल सब्सक्राइब तो कर रहे हो पर उसको आगे शेयर नहीं कर रहे हो बाबा। बाबा उसे ज्यादा शेयर करो। अरे तुम नहीं चाहता कि हमारे पहाड़ों की संस्कृति दूर दूर तक फैले, तो शेयर करा और कमेंट करके बतावा कि तुम थे मेरी कहानी कन लगनी। ठीक है, अपनो ख्याल रखा मेरा कुतरा। अरे दीदी प्रणाम, बड़े दिनों के बाद आई हो, आओ बैठो। नमस्ते दीदी, लो मैं तुम्हारे लिए नींबू लाई हूँ। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक छी? हमारा स्वास्थ्य तो ठीक ही है, हमारी तो कट गई। इस कोरोना बीमारी की वजह से सबका ही बुरा हाल है। बस ये दीवा माँ इन बच्चों की रक्षा करें। सही कहा दीदी। दादी कल आप जब सोनू की दादी से बात कर रहे थे तो आप ये क्या कह रहे थे? दीवा माता सबकी रक्षा करें, दीवा माता सबकी रक्षा करें। अरे दीवा माता कौन थी, क्या आपको ये पता है? क्यों, दीवा माँ हमारे पहाड़ों की प्राचीन देवी है। चलो फिर मैं आज तुम्हें उनके बारे में बताती हूँ, कैसे उनने गढ़वाल के लोगों को बचाया। जय माँ दीवा। बच्चों, दीवा माँ का मंदिर हमारे गांव से पास ही है। समुद्र तल से दीवा माँ के मंदिर की ऊंचाई 2520 मीटर है, यानी 8270 फीट की ऊंचाई पर यह पौड़ी गढ़वाल जिले में पोखड़ा ब्लॉक में स्थित मंदिर है। बच्चों, जब बहुत समय पहले गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो वो बहुत ही क्रूर और खतरनाक थे। उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा मार काट मचा रखी थी। वह लोगों को रात में सोते सोते ही काट कर चले जाते थे और लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। इससे बचाने के लिए माँ ने एक बूढ़े ब्राह्मण को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि मेरा मंदिर इस ऊंची चोटी पर स्थापित कर दो। और गांव वालों ने ऐसा ही किया। उसके बाद जब भी रात को गोरखा आक्रमण करने आते थे तो माता किसी न किसी रूप में लोगों को गोरखाओं के आने की सूचना दे देती थी, या फिर कभी कभी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती थी जिससे गांव के लोग जाग जाते थे और गोरखाओं का सामना करते थे। और ये भी कहा जाता है कि जब गोरखा आक्रमण करने आए तो वह कभी इस मंदिर से आगे बढ़ ही ना पाए, क्योंकि माता ने वहां पर उन गोरखाओं का संहार कर दिया और उनको आगे गांव तक नहीं आने दिया। तब से यहाँ पर दीवा माँ की पूजा होने लगी और लोगों ने उनको माता के रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी कहा जाता है कि माता कई लोगों को एक बूढ़ी औरत के रूप में दर्शन देती है। बच्चों, इस मंदिर से जुड़ी एक पुरानी दंत कथा भी है। कहा जाता है कि एक बार 25-30 लोगों की बारात गांव में दुल्हन को लेने जा रही थी। रास्ते में माता दीवा का मंदिर पड़ा और अंधेरा भी हो रहा था। उस बारात में एक बुजुर्ग बुआड़ा भी बारात में थे। उन्होंने अन्य व्यक्तियों से कहा, अरे देखो भाइयों, वहाँ पर देवी मंदिर है, चलो पहले वहाँ के दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पर सभी बारातियों ने अंधेरा होने के कारण मंदिर की अवहेलना करते हुए आगे चले गए, पर बुजुर्ग ने उनकी बात नहीं मानी और बुजुर्ग दर्शन करने के लिए मंदिर में चला गया। बुजुर्ग ने दर्शन किए और जब वापस आगे बढ़ा तो उसने देखा कि कोई बारात का व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था। तो उसने सोचा कि बाराती जरूर उसको छोड़कर आगे चले गए हैं।
वो भी धीरे धीरे करके उस गांव में पहुंचा जहां बारात को जाना था। परंतु जब वो वहां पहुंचा तो लड़की वालों ने कहा कि बारात कहाँ है। उसने कहा बारात तो कब की आ गई। परंतु गांव वालों ने कहा कि यहाँ तो बारात नहीं आई। ऐसा सुनकर वृद्ध व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो वृद्ध था और बाद में भी निकला था। बच्चों, कहा जाता है कि वे लोग कभी भी उस गांव से आगे नहीं पहुंचे और वे लोग उसी जंगल में खो गए। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि वे लोग पेड़ बन गए, क्योंकि वहां पर मौजूद जो पेड़ हैं वो अभी भी ऐसे ही प्रतीत होते हैं जैसे बारात में कोई बाजे बजा रहा हो या कोई नाच रहा हो और कोई बैठा हुआ हो। तो माँ की अवहेलना करने के कारण उनको यह श्राप मिला। और बच्चों, उन पेड़ों को कोई औजार मारो या उनको काटो तो उनमें से एक खून जैसा द्रव्य निकलता है जो उनके इंसान होने की बात की पुष्टि भी करता है। बच्चों, दीवा डांडा जाने के लिए सतपुली से पोखड़ा या नौगाखाल चौपट्टा खाल होते हुए गंवाणी पहुंचना होता है। आगे की यात्रा जंगलों में पैदल ही करनी पड़ती है। चौपट्टा खाल जो काफी ऊंचाई पर स्थित है, वहीं से वी आकार की घाटी के साथ ही दीवा माँ का मंदिर दिखाई देता है। वहां पर रात को ही जाया जाता है ताकि प्रभात में सूर्य उदय का अद्भुत और अलौकिक दर्शन किया जा सके। वहां पर सूर्य उदय के समय पहले शांत चंद्रमा की तरह दिखाई देता है, फिर वह कांसे की थाली जैसा हो जाता है और फिर उसमें एक चक्र जैसा घूमता प्रतीत होता है। उसके पश्चात सूर्य की 3 किरणें फूटती हैं और सारे वातावरण को रोशन और ऊर्जावान बना देती हैं। इसी अलौकिक दृश्य के दर्शन करने अक्सर लोग वहां जाते हैं और माता का आशीर्वाद लेने के पश्चात वहां से वापस आते हैं। और बच्चों, माता सभी आसपास के गांव के लोगों की आज भी रक्षा करती है। दादी, जैसे आप उत्तराखंड के बारे में नई नई और अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते जा रहे हो, वैसे तो हमें उत्तराखंड के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल रही है और बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दादी नानी की कहानी। हाय, आई एम शैलजा। हाय, आई एम शांभवी। थैंक यू गाइस फॉर अप्रिशिएटिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल। गाइस, आपने दादी की बात तो सुनी ना कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे तो आते हैं पर देख के चल जाते हैं। तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना अगली वीडियो कौन बनाए, हॉरर या फनी है। देखता किसके ज्यादा कमेंट आते हैं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।